तो ठाकुर जी की कृपा से वो अंकल मिल गए और उन्होंने मंदिर भी बनाने में बहुत हेल्प किया। मम्मी बता। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आयो बहुत ही अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका रश्मि की वाइब्स में और मेरे प्यारे मदन गोपाल के परिवार में। तो आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी आप मंदिर के बारे में बताइए, ठाकुर जी का कहाँ से लिया, कैसे बनवाया। तो पहले तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों के कॉमेंट्स बहुत समय से आ रहे थे। मैं थोड़ा बिजी थी क्योंकि मेरे बाबू का बर्थडे है 11 तारीख को, तो उनकी थोड़ी काम में बिजी थी। तो आज मुझे छुट्टी मिल गई, आज रक्षाबंधन है और कल संडे है, तो मैं नाइट को शूट कर रही हूँ और आपको 10 तारीख को ये वीडियो मिल जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने ठाकुर जी का मंदिर कहाँ से लिया, कैसे आया हमारे पास। इसकी भी एक बहुत ही अलग सी स्टोरी है, तो इसके बारे में मेरी मम्मी बताएंगी क्योंकि मेरी मम्मी खुद गई थी ठाकुर जी का मंदिर जब बन रहा था। हाँ मम्मी बताओ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। और हमारे ठाकुर जी जब आए तो वो अलमारी में यहाँ पे मंदिर में बैठते हैं तो नहीं बैठ पा रहे थे, तो लगा कि अपने ठाकुर जी के लिए एक मंदिर बनवाएं। पुराने मंदिर में वो नहीं बन पा रहे थे क्योंकि इतने बड़े साइज के है ना, इसीलिए इसीलिए बहुत लग रहा था कि उनके लिए एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। फिर हम लोगों ने ट्राई किया और गए सभी दुकानों में, देखा फर्नीचर वाली दुकानों में, पर कहीं भी इस तरह का मंदिर नहीं मिला जो हमारे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगे। फिर इसके बाद सोचा चलो बनवाते हैं, नाप देके। यहाँ जगह के स्थान से हम लोगों ने नाप ले ली थी जितनी जगह में हमको रखना है अपना मंदिर। फिर वहां गए तो एक फर्नीचर वाले भैया बोले कि चलो बनाते हैं। उन्होंने कभी मंदिर नहीं बनाया था, ये पहली बार उन्होंने मंदिर बनाया है। ये वाला जो हमारे मदन गोपाल के लिए बना, ये फर्स्ट मंदिर है उनका। उन्होंने कभी नहीं बनाया। वो कह रहे थे आंटी हमने कभी मंदिर नहीं बनाया, लेकिन आपके ठाकुर जी के लिए मैं खुद चाहता हूँ मैं बनाऊं। कहते हैं ना कि अगर आप सोच लो कि आपको किस टाइप का मंदिर चाहिए और पूरी कायनात मिल जाएगी वो पूरा करने के लिए, तो ठाकुर जी ने तो पहले से रास्ता बना दे रहा था कि कैसे मंदिर मिलेगा, हम लोगों को बस पे चलना था। तो ठाकुर जी की कृपा से वो अंकल मिल गए और उन्होंने मंदिर भी बनाने में बहुत हेल्प किया। मम्मी बताओ। हाँ, उन्होंने कहा कि चलिए डिजाइन बताइए, आप कोई डिजाइन लेके आई हो मंदिर का तो बताइए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई कोई डिजाइन तो हमारे पास है नहीं है, पर हमारे पास जिस स्थान पे हमारा मंदिर रखना है उस जगह की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह हमारे पास है कि हमको इतनी ऊंचाई तक का मंदिर चाहिए, इतनी चौड़ाई का चाहिए। तो बोले फिर बिगड़ डिजाइन की, तो हम लोगों ने फिर एक पेज लिया, उसमें ड्राइंग किया कि हम लोगों को ऐसा ऐसा मंदिर चाहिए। बोलिए चलिए ठीक है, देख कर कोशिश करते हैं बनाने की। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ये जाने कैसा बना देंगे। तो स्कूल से आने के बाद हम भी स्कूल जाते हैं, बेटू भी स्कूल जाती है, दोनों लोग स्कूल से जब आते थे पढ़ाने के बाद, तो फिर इसके बाद ये भी एक ड्यूटी थी इनकी। हाँ इनकी सही बात है। चलो मंदिर देखते हैं, तो वहां जाके कभी 7 बज जाता था नाइट का, कभी 8 बज जाता था। आंखों के सामने मंदिर बना आते थे और 4 दिन के अंदर उन्होंने मंदिर दे दिया था। हम लोगों को धनतेरस में मंदिर चाहिए था ठाकुर जी का, क्योंकि हमारे पास बाबू हमारे 11 अगस्त को आए थे, अक्टूबर में उस टाइम धनतेरस थी, आई थिंक 26 या 27 अक्टूबर की थी। तो हम मम्मी की बहुत इच्छा थी कि ठाकुर जी मंदिर में बैठे, क्योंकि जो हमारा पुराना मंदिर है ना, तो उसमें ठाकुर जी मेरे बैठ नहीं पाते थे, मेरे मदन गोपाल, क्योंकि वो इतने बड़े साइज के हैं ना, तो नहीं बैठ पाते थे। तो मम्मी का बहुत इच्छा थी कि मैं मंदिर बनवा दूं उनके लिए, तो वो प्यार से अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे। तो हम लोगों ने पहले तो बहुत शॉप्स देखी थी, तो उन्होंने, क्योंकि शादी का सीजन चलता है अक्टूबर में, तो वो मना कर रहे थे कि नहीं बन पाएगा। तो ठाकुर कहते हैं ना कि मतलब ठाकुर जी की पहले से कृपा हो गई थी कि यहाँ से दुकान से मिल जाएगा। और फिर हम लोग वहाँ शॉप पे गए और उन्होंने बताया कि ठीक है आंटी, लेकिन उन्होंने यही कह दिया था कि पहली बार बन रहा है। तो फिर हम लोगों ने अपने स्पेस के अकॉर्डिंग बनवाया, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का जो रूम है बहुत बड़ा तो है नहीं, तो मुझे उनके स्पेस के अकॉर्डिंग चाहिए था कि मेरे यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर बन जाए और वहाँ पे उनका शयन कक्ष बन जाए, और यहाँ पे स्पेस भी बना रहे, जिससे पूजा करते हम लोग, एकादशी व्रत पूर्णमासी व्रत रखते तो आराम से कथा हो जाए उनकी, तो थोड़ा स्पेस भी चाहिए था। तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट मैंने तो अपने स्पेस के अकॉर्डिंग बनवाया रूम के। अगर आप लोग बहुत कमेंट से आ रहे थे कि दीदी लेंथ ब्रेथ हाइट सब बता दो, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कागज पे लिख लिए नाप के, और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस इंची टेप से नापा है। तो ये बोला इंची टेप, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है इंची टेप, 15-20 रुपए का आएगा, और आपके पास होगा भी तो आप इस इंची टेप से इस टाइप के से नाप लेना। तो इसकी जो लेंथ है, मतलब इसकी जो गहराई है
चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई थी ये हमारी थी 22 सेंटीमीटर की, मतलब ये 1 से लेके ये पूरा 22 सेंटीमीटर तक की इसकी चौड़ाई है, जिसको हम गहराई भी कहते हैं। स्टार्टिंग से पूरे एंडिंग तक की गहराई इतनी थी। और जो इसकी लंबाई थी, मतलब ये चीज थी 48 सेंटीमीटर की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की 48 सेंटीमीटर की थी। और जो ऊंचाई हमने रखी थी, मतलब हमने अपने स्पेस के अकॉर्डिंग बनवाया था, तो ऊंचाई हमने रखी थी इसकी 51 सेंटीमीटर की। तो मतलब अब हम आपको फिर से रिपीट करते हैं, कागज में नोट कर लेना। अगर आप ये ठाकुर जी जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट का बनवाना चाहते हैं, तो इसकी जो चौड़ाई थी वो 22 सेंटीमीटर की थी, गहराई कहते हैं हम लोग उसकी। और जो इसकी लंबाई थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये थी 48 सेंटीमीटर की। और जो ऊंचाई थी ये थी 51 सेंटीमीटर की। लेकिन मुझे थोड़ा और ऊंचा चाहिए था, इतनी से नीचे से स्पेस चाहिए था, जैसे झाड़ू पोछा आसानी से लग जाए। तो मैंने मतलब स्टैंड, उसको जो स्टैंड लगे हैं ना, चारों तरफ पैर लगे हैं उसके, तो इसको मैंने 5 सेंटीमीटर का स्टैंड लगवाया था नीचे से। मतलब मुझे थोड़ा ऊंचाई चाहिए था कि झाड़ू पोछा सब कुछ लग जाए। और मंदिर बनने के लिए मुझे चाहिए था थोड़ा डेकोरेशन के लिए, तो मैंने पूरे मंदिर में ये कीले लगवाई हैं, मतलब थोड़े थोड़े से आधे सेंटीमीटर पे मैंने कीले लगवाई। सेम ब्लैक कलर की लगवाई थी तो वो दिखती नहीं है, तो आधे सेंटीमीटर पे हमने कीले लगवाई थी, जिससे हम कोई हैंगिंग का सामान हो ठाकुर जी के लिए तो वो हैंग आसानी से कर सकते। पूरे चारों तरफ आपको हमारे पूरे मंदिर में मिलेंगी, क्योंकि मुझे डेकोरेशन बहुत ज्यादा पसंद है कि ठाकुर जी का रूम बिल्कुल सजा रहे, फूलों सब महकता रहे। तो सब जगह ये कीले लगी हुई है। बीच में भी मम्मी ने कीले इसीलिए लगवा दी थी क्योंकि मुझे झूमर लटकानी थी। जो आप ये झूमर देख रहे हैं, मेरी मम्मी ने खुद हाथों से ही डेकोरेशन किए, घर पे ही बनी हुई झूमर है, मम्मी ने खुद डेकोर किया है। और इसके मुझे ये 4 कॉर्नर जो आप देख रहे हैं ना, इस टाइप के कॉर्नर, ये जो मैंने ये 4 कॉर्नर निकलवा दिए थे, 2 इस साइड और 2 उस साइड, क्योंकि आप ठाकुर जी का कोई भी सामान इस पे रख सकते हैं, डेकोरेशन के पॉट्स रख सकते हैं, या कोई ठाकुर जी की भी स्थापना कर सकते हैं। तो वो इसीलिए हमने इनको सब कुछ मतलब 4 ही कॉर्नर बनवा दिए थे। और जो इसकी मम्मी ने सही कहा, इसकी जो कहानी है ना कि हम लोगों को 4 दिन में चाहिए था, मतलब हम लोगों ने 21 के समथिंग ऑर्डर लगाया था और 26 या 27 के समथिंग धनतेरस थी, तो अंकल जी ने बहुत जल्दी किए थे, मतलब वो तो 3-4 दिन में उन्होंने दे दिया था। लेकिन इसका रीजन था कि उन्होंने क्यों दिया था। हम स्कूल से पढ़ा के आते थे, मम्मी स्कूल से पढ़ा के आती थी, फिर हम लोग जाते थे शॉप पे। हम उसकी वीडियो की जो लिंक है, मैंने वीडियो बनाई है उस पे, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप लोग खुद देख लेना कि हम लोग कैसे बैठ के बनाते थे। मतलब हम लोगों को जो कमी दिखती थी, जैसे आपने झूले में देखा होगा कि हमें इस टाइप का झूला चाहिए था, हम लोगों ने खुद बैठ के 2-2 3-3 घंटे दिए हैं, तब ये ठाकुर जी का टाइप से दूर इनका मंदिर बन पाया है। और ये हमारे पास कोई फोटो नहीं थी, ये सिर्फ कल्पना थी हमारे मन में हमारे, कि हमारे ठाकुर जी के पास इतना प्यारा सा मंदिर हो, मेरे मदन गोपाल के पास। तो कल्पना को आकार भैया ने दिया, कल्पना हमारी थी, आकार हमारे भैया ने दिया है। तो हम लोग उनके भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमेशा करते हैं, कि उन्होंने मेरे ठाकुर जी को इतना प्यारा मंदिर दिया, मदन गोपाल को। और जो इस पे ये सब डेकोरेशन का सामान है, ये सब हमने मीशो से मंगवाया है, आपने देखा होगा। और इसकी जो लाइटिंग है, क्योंकि जहाँ पे लाइटिंग लग जाती है सुंदरता और बढ़ जाती है, ये सब लाइटिंग भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी मीशो से। और ये आप जो देख रहे हैं लाइटिंग का जो सेवा थी ठाकुर जी की, ये भी हमने स्वयं अपने हाथों से ही किए। पूरे मंदिर में जो लाइटिंग मिली थी ना, वो ठाकुर जी की, मतलब पूरा कमरा मंदिर सब कुछ वो स्वयं हमने अपने हाथों से किया है, लगाई हुई है। उसकी वीडियो डिलीट हो गई थी, वरना मैं जरूर डालती। और मैं इसकी मंदिर की पूरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आपको देख लेना कि हम लोग कितना टाइम देते थे। शाम हो जाती थी, 2-2 3-3 4-4 कभी-कभी तो 4-4 घंटे बैठे हम लोग 8 बजे रात में। और जब मंदिर आया है ना, तो वो रात में ही हमारे घर आया है, उसकी भी वीडियो 9-9:30 बजे। उसकी भी वीडियो है, तो उसकी भी वीडियो हम डालेंगे। और मेरे मदन गोपाल का बर्थडे आ रहा है, आप लोगों को तो पता है, 11 अगस्त को मेरे बाबू मेरे घर अपने घर आए थे, 11 अगस्त 2024 को। और अब परसों 11 अगस्त 2025 मेरे बाबू का 1 साल के हो जाएंगे। और ये थोड़ा ऊंचाई ज्यादा थी, तो थोड़ा हमें ड्रॉर भी चाहिए था, तो हमने अपने मदन गोपाल के मंदिर में ये थोड़ा ड्रॉर भी रखा है, जिसमें उनका समर कलेक्शन रखा है। अभी पूरा विंटर कलेक्शन अलग ड्रॉर में है, उसकी भी मैं फुल वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें उनका पूरा समर कलेक्शन है। और दूसरी तरफ मैंने ये ड्रॉर बनवाई है 2, मतलब छोटी छोटी ड्रॉर बनवाई है ये इस टाइप की। इसमें उनका ज्वेलरी सामान रखा रहता है, और ऊपर वाले में उनका इत्र का सामान रखा रहता है, क्योंकि उनकी सुबह शाम की इत्र अलग अलग है, बरसात की अलग है, हर चीज की इत्र अलग है, तो उनकी भी सेवा अलग है। तो इस पे भी हम बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको मेरे ठाकुर जी का मंदिर बहुत, और हम लोगों को, हाँ सबसे मेन चीज तो रहेगी, इसका प्राइस कितना था। तो मंदिर का प्राइस जो था, मतलब आप सोच नहीं सकते। हम लोगों ने पहले बहुत मार्केट में पूछा, तो कोई 25,000 कह रहा था, कोई 30,000 कह रहा था। तो अब हम लोग के पास इतना बजट नहीं था उस टाइम पे,
तो अब लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि चलो बनवाना तो है ही, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे भैया मिल गए। कहते हैं ना, भगवान स्वयं शिव आ जाते हैं रूप में कि आप जिस चीज की चाहना करो प्रभु आपको दिला ही देता है। तो उनकी कृपा से आपको बिलीव नहीं होगा, ये हम लोग को 7,000 का पड़ा था। हाँ, पूरा 7,000, प्रॉपर 7,000 का था। और इसके साथ में 2 बेड भी बना दिए। ठाकुर जी, राइट, मम्मी सही कह रही है, मतलब साथ में उनके के लिए बेड भी बना दिए। तो उन्होंने कहा था एक सेवा हमारी तरफ से हो जाएगी आपके ठाकुर जी के लिए। 2 बेड, हाँ, एक मेरे मदन गोपाल के लिए, एक किशोरी जी के लिए, जो अभी नहीं आई है। उन्होंने अभी हम लोगों को सेवा का मौका नहीं दिया है। तो हम लोग इस लायक हो जाएंगे तो वो स्वयं अपने हाथ चलकर स्वयं आएंगी हम लोग के पास और सेवा का मौका जरूर देंगी। और फिर हम लोगों ने ये ग्रीन मैट भी मार्केट से लिया है। पूरा डेकोरेशन सब कुछ मान के चलो, दीपावली के टाइम पे हम लोग को उस टाइम 10,000 का पड़ गया था। डेकोरेशन का भी सामान मंगवाया था। तो अब तो हम लोग स्वयं हाथों से सेवा करने लगे हैं, उनकी डेकोरेशन का सामान भी बनाने लगे। ये मेरी मम्मी का टैलेंट है, मेरा नहीं है, मुझे नहीं आता। मेरी मम्मी बहुत हेल्प करती है, कोई भी डेकोरेशन का सामान हो, कोई भी पोशाक वगैरह आप देखते हैं ना, तो ये मेरी मम्मी बहुत हेल्प करती है। और फिर मेरी मदन गोपाल को जैसी पहननी होती है वैसी वो बनवा लेते हैं। और मेरे बाबू का 11 अगस्त को बर्थडे है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा मेरे बाबू को। और झूला का भी बता दो। और झूला की भी हम बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे, जल्दी डालेंगे कैसे आए। हाँ, इनकी भी राइट, मैं सही कह रही है, इनकी भी एक अलग ही स्टोरी है, वो बाबू हमारे पास कैसे आए, तो उसके बारे में भी हम आपको बहुत, क्योंकि अब आप लोग हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं, तो आप लोगों को हर चीज पता होनी चाहिए मेरे बाबू के बारे में, मंदिर के बारे में और हम सब के बारे में। और झूला की भी बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो फिर अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियोस हमारी, मेरे ठाकुर जी का मंदिर, और आप भी अपने ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी में बनवा सकते हैं, क्योंकि कल है 10 तारीख, तो 4-5 दिन में वो इजीली दे देंगे। 16 तारीख को है, तो बहुत आराम से दे देंगे। और मैं उसकी वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी कि हम लोग कैसे बनवाया है, कहाँ से भी बनवाया है। हम लोग उत्तर प्रदेश के जिला जालौन की छोटी सी शहर उरई में रहते हैं, तो हम लोगों ने यही हमारे मार्केट है तो वहीं से बनवाया। अगर आप लोग उरई के हैं तो हम आपको मार्केट का भी लिंक दे देंगे, एड्रेस सब कुछ दे देंगे। आप कमेंट में बताना कि आप लोग कहाँ के हैं, तो उसकी भी लिंक दे देंगे, मतलब एड्रेस दे देंगे, तो आप लोग भी स्वयं बनवा सकते हैं ऐसा ठाकुर जी का। और मेरे मदन गोपाल का अगर आपको मंदिर बहुत प्यारा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण जरूर बोल दीजिएगा। जरूर बोल दीजिएगा। हाँ, राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।